तो मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं। तो हमने जैसा कि बताया था कि कल हम जो अगली वीडियो में किरचॉफ के जो न्यूमेरिकल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो देने का हम प्रयास करेंगे। और हमने इस वीडियो में जो है अच्छे जो न्यूमेरिकल हमें लग सकते हैं कि जो आएंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो वह क्वेश्चन हम इस पीडीएफ में करा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं मार्क करना पड़ेगा। अरे यार क्रॉप हो गया यार, ये क्रॉप हो गया, हमने देखा नहीं था। साला एग्जिस्ट कर दे इसके लिए। हाँ ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है। मार्क कहाँ है? मार्क तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, चित्र में प्रदर्शित पर्वत की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा और ए और सी के बीच विभवांतर की गणना करनी है। तो ज्यादातर सेटों में हमने देखा उठा के अनसोल्ड जो है जितने भी हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा जो है हर सेट में हर साल पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो इस बार किरचॉफ का यानी जो किरचॉफ के नियम या यहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है 5 नंबर में कम से कम। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, इसमें प्रवाहित धारा निकालनी है प्रत्येक शाखा में। यानी हमारे पास एक शाखा ये हो गई, एक हमारे पास ये शाखा हो गई, एक हमारे पास ये शाखा हो गई। तो तीनों में हमें धारा प्रवाहित करनी है। तो मेरे साथियों देखते हैं क्वेश्चन को। अब चित्र ये रहा हमारा फिगर्स में, देखिएगा आप मेरे साथियों। यहाँ पर दो सेल लगे हुए हैं, एक हमारे पास ये सेल लगा हुआ है और एक हमारे पास ये सेल लगा हुआ है। अब हम जानते हैं जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है कि इस सेल से जो धारा है वो I1 प्रवाहित हो रही है। और जब I1 प्रवाहित हो रही है तो इस जो BC शाखा है, यानी जो BC में जो प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें, तो ये 1 ओम का है और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, I1 होगी। और I1 जो बिंदु C पर आकर मिलेगी, इधर से इस वाले सेल से जो धारा है हमारे साथ वो आएगी I2 इसमें आएगी और बिंदु सी पर आकर मिलेगी। तो किरचॉफ का जो हमने कल पहला नियम बताया था, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इस संधि पर जो I जो है वो संधि से दूर जा रही है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो I का मान होगा वो इन दोनों धाराओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि इधर से I1 आएगी, इधर से क्या आएगी, I2 आएगी, यहाँ पे आपस में जुड़ जाएंगी और जो किसका मान देंगे, I का मान देंगी। तो I का मान हो जाएगा I1 प्लस I2। अब हम जानते हैं, यहां पे लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम था, जो धारा की दिशा में जाने पर प्रतिरोध और धारा का गुणनफल सदैव धनात्मक लेते हैं और विपरीत दिशा में जाने पर क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो बंद पास हैं, एक तो हमारे पास बंद पास ये रहेगा, एक तो हमारे पास बंद पास ये रहेगा। तो इसमें हमने देखा है कि बंद पास तो यहां लिख सकते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम से, और यहां लिखेंगे बंद पास कौन सा, ए डी सी और ए में। और जब इसमें हम लगाएंगे तो हम यहां से चल रहे हैं, तो हमने देखा ये धारा है, यानी इसमें धारा क्या बह रही, I2 और इसका प्रतिरोध क्या है, 1 ओम है। तो हमने क्या कहा, प्रतिरोध उसमें जो धारा बह रही उसका गुणनफल, यानी देखा जाए तो 1 गुणा I2, और धारा की दिशा में जा रहे हैं इसीलिए ये कैसा लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। इसमें जाएंगे तो ये भी धारा की दिशा में जा रहे हैं और यहाँ पर जो I है तो I को हमने लिखा है I1 प्लस I2, इसमें प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। तो यहाँ हो जाएगा +2 और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा I1 इंटू I2। अब देखते हैं सेल की बात, और सेल यहाँ पर लगा हुआ है 1 और इसमें देखो माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस, यानी माइनस से चले और प्लस पे खत्म हुए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किस में होगी, प्लस मिली जाएगी। किस मिली जाएगी, प्लस मिलेंगे इसकी वैल्यू हम। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस का कितना है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, कितना है यहाँ पे 1 वोल्ट। तो अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1। मेरे साथियों यहाँ पे देखो 2I1 प्लस
यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I2 है, तो 2A कितना होगा 3I2 बराबर हो जाएगा 1। समीकरण कितनी हो गई 1 हो गई मेरे साथियों। इसी प्रकार अब हमने क्या करा है, इसी प्रकार अब हम लेंगे बंद पास, ये वाला लेंगे हम, कौन सा लेंगे ये वाला, यानी ले सकते हैं हम यहाँ पे बंद पास, बंद पास कौन सा लेंगे, बंद पास ए बी सी डी और ए में, यानी हम ये वाला बंद पास ले सकते हैं इसमें। अब देखो फिर इसमें धारा की दिशा में जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है I1, तो ये हो जाएगा हमारे पास I1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं और यहाँ पे धारा बह रही है, तो I1 प्लस I2 और इसका संगत प्रतिरोध है 2 बराबर। अब इसमें सेल देखेंगे तो इसमें सेल ये वाला है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, कितना है 2 का लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 2। तो मेरे साथियों ये हो जाएगा हमारे पास 2I1 ये है और एक I1 ये है, तो कितने हो गए 3I1, यानी 3I1 प्लस यहाँ है हमारे पास 2I2 इज इक्वल टू 2। समीकरण कितनी हो गई, ये 2 हो गई। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर कर क्या करेंगे, I1 और I2 के मान को हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें 1 को बराबर कर लो, चाहो I1 का मान बराबर करो, चाहो I2 का मान। तो मैंने यहाँ पर मैंने क्या करा, I1 को बराबर करूंगा, तो यहाँ पे I1 को मैं बराबर करूंगा, तो I1 यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ कर दो 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, और जब यहाँ 3 से करेंगे तो 3 दूनी कितना हुआ 6I1 और ये हो जाएगा 3 तियां कितने हुए 9I2 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 तियां कितना हुआ 6I1 और ये हो जाएगा 2 दूनी कितने हो गए 4I2 बराबर 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इधर से माइनस करा, इधर से माइनस करा, इधर से माइनस करा और ये जाएगा, ये हो जाएगा कट, और जब कट हो जाएगा तो 9 में से 4 जाएंगे यहाँ पर, तो ये बचेंगे 5I2, कितना बचेगा 5I2, और जो 5I2 बचेगा तो यहाँ बचेगा मेरे साथियों 4 में से 3 जाएगा माइनस का 1, तो I2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी माइनस का 1/5, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो I2 बराबर हो जाएगा माइनस का 0.5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर, यानी जो I2 का मान होगा वो कितना होगा 0.2 एम्पियर। अब इसी प्रकार जो I2 का मान है, जो I2 का मान है, I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखोगे समीकरण 1 में रखने पर, और जब हम 1 में रखेंगे तो 1 हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 3 गुणा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का आया है, माइनस का आया है कितना आया 0.2, माइनस का आया है 0.2 और ये हो जाएगा हमारे पास बराबर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया 6 बराबर कितना हुआ I1, कितना हुआ 1। अब मेरे साथ ये जब ये उधर जाएगा, जब ये उधर लेके जाएंगे हम इसको, ये हटा देते हैं यहाँ से, नोट कर लिया होगा ये सबने, और जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2I1 बराबर 1 प्लस हो जाएगा 0.6, यानी 2I1 बराबर हो जाएगा 1.6, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 8 या पॉइंट लगाएंगे 8, तो 0.8 एम्पियर। मेरे साथियों तो जो I1 का जो मान आया है वो कितना आया है 0.8 एम्पियर आ गया, कितना आ गया है 0.8 एम्पियर। अब हमें निकालना है I का मान, क्योंकि प्रत्येक शाखा में धारा पूछी गई है, तो I2 किसमें धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी माइनस का 0.2 एम्पियर, और इस वाले में धारा कितनी प्रवाहित होगी 0.8 एम्पियर। अब हमें निकालना है I का मान, तो हम मेरे साथियों यहाँ से I का मान निकालेंगे, तो I1 और I2 हमारे पास आ चुके हैं, तो हम जानते हैं I बराबर है हमारे पास I1 प्लस क्या है I2, तो I बराबर I1 की वैल्यू कितनी आई 0.8
माइनस, क्योंकि आई टू की वैल्यू किसमें है, माइनस में है, और माइनस में कितनी है 0.2, तो मेरे साथियों जो आई का मान आएगा तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0.6 एम्पियर बचेगा, कितना बचेगा 0.6 एम्पियर। यानी प्रत्येक शाखा में धारा आ चुकी है, यानी इसमें कितनी प्रवाहित होगी 0.6 एम्पियर, इसमें कितनी प्रवाहित होगी, इसमें होगी हमारे पास माइनस का 0.2 एम्पियर, इसमें कितनी प्रवाहित होगी 0.8 एम्पियर। एक क्वेश्चन यहां से खत्म हुआ। दूसरा इसमें पूछा गया है ए और सी के बीच विभवांतर कितना होगा। तो मेरे साथियों ए और सी के बीच जब विभवांतर पूछा जाएगा तो विभवांतर का सूत्र होता है बी बराबर आई आर। तो मेरे साथियों बी बराबर आई आर, जब एसी के बीच पूछा गया है तो एसी में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो एसी में धारा प्रवाहित हो रही है आई, और आई की वैल्यू कितनी है मेरे साथियों 0.6, तो यहां लगाएंगे 0.6, और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है 2, तो यहां लगा देंगे 2, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा कितना हुआ 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 1.2 वोल्ट। यानी इसका जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 1.2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बताया है कि हम जो वीडियो है उसमें हमने कहा था कि किरचॉफ के दूसरे नियम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देंगे, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी 2011-18 में पूछा गया है, और बीटस्टोन सेतु पर यह आधारित क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो उसने कहा है कि निम्नलिखित परपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी ए के बीच करना है और हमें क्या करना है बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तथा स्रोत से बहने वाली धारा आई के मान की गणना करो। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी आई, हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसके साथ पूछा गया है कि परपथ में शक्ति क्षय पूछा है, यानी इसमें जो शक्ति की जो क्षय है वो कितनी है, यानी हमें क्या करना है इसमें इस सेल के द्वारा जितनी धारा जारी वो बतानी है हमें, और इसमें जो शक्ति क्षय हुई है हमें उसके बारे में बात करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। अब हम थोड़ा ये ऊपर कर लेते हैं, तो सबसे पहले जब इस टाइप का हमारे पास कोई चित्र रहता है तो इसमें हम जानते हैं इसका और इसका अनुपात देखा जाता है, इसका और इसका अनुपात देखते हैं। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर आ जाए तो समझ लो यह वाला जो है ये क्या हो जाता है खराब, बेकार, कैंसिल, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो P है, P बराबर कितना है 10 ओम है, और यहाँ पे जो Q है वो कितना है मेरे साथियों 20 ओम है। और इसी प्रकार हम इसकी बात करते हैं तो इधर हमारे पास क्या है ये R है, तो R कितना है हमारे पास, मान लिया हमने कितना है 5 ओम है, और यहाँ पर जो है S, तो S कितना है हमारे पास, कितना है हमारे पास 10 ओम है। तो हम जानते हैं पहले हम निकालेंगे P अपान Q, क्या निकालेंगे हम P अपान Q, और जब P अपान Q निकालेंगे मेरे साथियों तो इसमें क्या हो जाएगा P की वैल्यू कितनी है 10 और ये कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे R अपान S, और R की वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी है वो कितनी है R अपान जो है S, R की वैल्यू कितनी है मेरे साथियों 5 है यहाँ पे, और ये कितनी है 10, तो ये कितना आ गया 1/2। यानी P अपान Q और R अपान S दोनों का अनुपात क्या आ गया बराबर, यानी P अपान Q बराबर क्या है R अपान S है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा है, ये बीटस्टोन सेतु को क्या करता है व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, और जब ये व्यक्त करेगा तो मेरे साथियों 10 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सेतु जो होता है वो कौन सा अवस्था में होता है संतुलन अवस्था में होता है। तो इसका जो हम चित्र जब व्यवस्थित करेंगे, जब हम चित्र को व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, चित्र कैसा बनेगा हमारे पास, और यहां पे लगेगा सेल, ये इसका है 5 वोल्ट, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हमें दे रखा है इसका P कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 10 ओम, और ये हो जाएगा हमारे पास 20 ओम। इसी प्रकार ये हमारे पास हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10 ओम,
और यहाँ पे कितना है 10 ओम है। तो मेरे साथियों जब यहाँ से हम धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ से, जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, जब इसमें धारा यहाँ से प्रवाहित होगी आई, तो यहाँ पर जो आई होगा वो 2 भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा, यहाँ पर 2 भागों में बट जाएगा। और जब 2 भागों में बटेगा तो यहाँ पे जाएगा I1 और इधर जाएगा I2, और इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए धारा यहाँ से I1 जाएगी, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I1 और इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा I2, यहाँ से जाएगा I2 और इधर आके दोनों मिल जाएंगे, हो जाएगा I। ये हो जाएगा हमारे पास। तो मेरे साथियों हमसे पूछा क्या गया था, इसमें प्रवाहित धारा पूछी गई थी, और जब प्रवाहित धारा निकालेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर इसका हम नाम देना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास A, और ये हमारे पास हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा D, क्योंकि C और D के बीच में कितना है 10 ओम का दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, तो मेरे साथियों इतना समझ में आ गया होगा कि ये सेतु संतुलन अवस्था में कैसे हुआ। अब इसको हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो इधर का हम ये साफ कर देते हैं। देखिएगा इधर, अब हम जानते हैं ये है हमारे पास, तो हम पहले लिख लेंगे AC तथा कौन सा है ये BC। BC कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो जुड़ जाता है। उसका मान लिया हमने तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, यहाँ पे 10 ओम है ये, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, और ये कितना हमारे पास 20, तो ये हो जाएगा 20, यानी टोटल हो जाएगा R1 हो जाएगा हमारे पास 30 ओम। कितना हो जाएगा 30 ओम। इसी प्रकार हम दूसरा निकाल लेंगे यहाँ से, और दूसरा हमारे पास क्या है AD, क्या है AD तथा दूसरी भुजा हमारे पास DB, जो भी है DB के बीच तुल्य प्रतिरोध, और जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये हो जाएगा R2 बराबर, इधर कितना है 5 प्लस, और इधर कितना है ये 10, तो ये हो जाएगा 10, टोटल हो जाएगा 15 ओम। अब देखा जाए यहां पर जो R1 तथा R2 कौन से क्रम में है, ये समांतर में है। किसमें है, ये समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो R बराबर हो जाएगा, R1 कितना हमारे पास 30 गुणा कितना हो जाएगा 15 बटे, और 30 15 जोड़ेंगे हम, 30 वो वाला और 15 ये वाला हो गया 45, तो 15 तिया 45, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 धाम 30, यानी R की वैल्यू आ चुकी है 10 ओम। कितनी आ गई है 10 ओम, यानी इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 10 ओम। अब इसमें पूछी क्या गई है, धारा निकालनी है। क्या निकालनी है, धारा। और जब इसकी हम धारा निकालेंगे तो धारा का जो सूत्र होता है, जो धारा का सूत्र होता है I बराबर, वो होता है सूत्र E अपान R या B अपान R। तो I बराबर E की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो ये हो जाएगा 5 बटे, और R की वैल्यू आ चुकी है 10, तो ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, यानी इस सेल से जो प्रवाहित धारा होगी वो कितनी होगी, 0 पॉइंट कितनी होगी 5 एम्पियर होगी। अब तुमसे पूछा गया था, इसमें पूछा गया था औसत शक्ति क्षय, और शक्ति जो क्षय होती है और इसका सूत्र होता है P बराबर I स्क्वायर R। क्या होता है I स्क्वायर R, और जब I स्क्वायर R होता है तो हम जानते हैं I की वैल्यू आ चुकी है 0.5 का होल स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितनी थी 10, कितनी थी यहाँ पे 10 थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25.2 के बाद गुणा 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 वाट। क्या हो जाएगा 2.5 वाट, यानी इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो कितनी होगी 0.5 एम्पियर की होगी, और इसकी जो औसत शक्ति क्षय जो होगी वो कितनी होगी 2.5 वाट होगी। तो मेरे साथियों जैसा कि बताया गया है कि इसमें जितने भी हैं सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़े और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
देखिएगा, कह रहा है कि प्रतिपथ की सहायता से ज्ञात करो, क्या करो भाई, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी जितने भी इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं सब में हमें प्रवाहित धारा बतानी है। कौन कौन सा, ये एक है, एक ये है, एक ये है, हमें इसमें क्या बतानी है, धारा बतानी है। क्योंकि ये तो सेल के साथ लगा हुआ, तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा यहाँ पे, और जो बाह्य प्रतिरोध है उसमें पूछी गई है कि इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, एकदम गर्दा मचाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा आगे, देखते हैं। अब उसने कहा प्रत्येक, तो इसमें हमें करना क्या है मेरे साथियों, सबसे पहले बता दें किसी सेल के द्वारा ली गई धारा जो होती है I बराबर विद्युत वाहक बल बट्टे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो मेरे साथियों देखा जाए यहाँ पर ये बाह्य प्रतिरोध है, तो सबसे पहले हम इन प्रतिरोधों को हल करेंगे, और जब इन प्रतिरोधों को हल करेंगे तो हम देख रहे हैं इसमें कि ये 3 ओम और ये 6 ओम कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। किसमें है, ये समांतर क्रम में। मेरे साथियों बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 ओम तथा 6 ओम कौन से क्रम में है, ये समांतर में है। किसमें है, ये समांतर क्रम में है। और हमने अभी बताया था जब समांतर क्रम में होता है तो हम कह सकते हैं R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, यानी कह सकते हैं 3 × 6 बटे 3 + 6, यानी R डैश आ जाएगा 3 × 18 और 3 × 9 दूनी 18, यानी R डैश आ गया हमारे पास 2 ओम। कितना आ गया, 2 ओम। यानी यहाँ पर जो R डैश का मान होगा वो कितना होगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा मेरे साथियों, 2 ओम होगा। कितना होगा, 2 ओम होगा। और 2 ओम होगा तो हम जानते हैं ये वाला जो R डैश है और ये वाला जो है वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो ले सकते हैं यहाँ पर हम 4.5, क्या ले सकते हैं 4.5 ओम, तथा कौन सा निकाला हमने, 2 ओम श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तब प्रतिरोध, और तब इसका प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर, जोड़ देंगे तो 2 प्लस कितना है 4.5 ओम, यानी हो जाएगा हमारे पास 6.5 ओम। यानी तुल्य प्रतिरोध इसका जो आया है वो कितना आया है, 6.5 ओम आ गया। यानी पूरे का जो प्रतिरोध है वो कितना आया है, 6.5 ओम आया है। अब लिखेंगे हम परपथ में प्रवाहित धारा, परपथ में प्रवाहित धारा, और धारा का सूत्र लगेगा I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2। क्योंकि हमारे पास 2 सेल दे रखे हैं इसमें, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1, इसका क्या है, R2 है, और इनका विद्युत वाहक बल दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे 2 सेल लगे हुए हैं मेरे साथियों। जब 2 सेल लगे हुए हैं तो यहाँ पर धारा जो होगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा E2 माइनस कितना हो जाएगा मेरे साथियों, E1। तो जो I बराबर हो जाएगा, I बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा E2 कितना हमारे पास 8 वोल्ट माइनस ये कितना हमारे पास 4 वोल्ट बटे कैपिटल R हम निकाल चुके हैं, कितना है 6 पॉइंट कितना आया 5, कितना है 6.5। R1 जो हमारे पास है वो कितना है 0.5, और प्लस ये कितना हमारे पास 1। तो I बराबर हो जाएगा 4 बचेगा ऊपर, और ये हो जाएगा 6 1 7 1 कितना हुआ 8, 4 एकम 4 4 दूना 8। I बराबर हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। कितना होता है 0.5, यानी 0.5 एम्पियर। यानी इस परपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, 0.5 एम्पियर होगी। अब मेरे साथियों जब धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यहाँ से आ रही है, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, I, और I कितनी है 0.5 एम्पियर। तो उसने पूछा गया था प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। जिस बच्चों ने नोट नहीं किया तो उसको इसको सा ले लें और नोट कर सकते हैं। मैं इधर से साफ कर दे रहा हूँ उसको। अब हमें क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने धारा निकाल चुके हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी जो 4.5 ओम है तो लिखेंगे में प्रवाहित धारा। क्या लिखेंगे, में प्रवाहित धारा जो होगी वो कितनी होगी, 0 पॉइंट कितनी आई है 5 एम्पियर होगी। कितनी होगी 0.5 एम्पियर। अब बात करते हैं इसमें, यानी इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, 6 में और 3 में। मेरे साथियों यहाँ पर धारा अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे धारा इधर जाएगी थोड़ी इधर जाएगी, मगर ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इनका जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे विभवांतर। क्या निकालेंगे, विभवांतर। तो हम निकालेंगे विभवांतर, तो लिखोगे 3 ओम
और जब इसका विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर का सूत्र होता है B बराबर आई आर। तो I और यहां लिख सकते हैं R डैश, तो B बराबर I कितना है 0.5 इंटू, और यहाँ पे जो R डैश निकला था वो कितना आया था 2 आया था, कितना आया था 2। तो मेरे साथियों B बराबर आ जाएगा 5 दूना 10 यानी 1.0 वोल्ट, यानी इसका जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट होगा, कितना होगा 1 वोल्ट। और जब 1 वोल्ट होगा तो इससे हम क्या करते हैं धारा निकाल सकते हैं। अब इसकी धारा जो निकलेगी, जो इसकी धारा निकलेगी, अब हम 3 ओम में प्रवाहित धारा निकालेंगे, और जब हम 3 ओम में प्रवाहित धारा निकालेंगे, जब इसमें प्रवाहित धारा निकालेंगे और जब प्रवाहित धारा निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास क्या कह सकते हैं धारा, तो I बराबर सूत्र होगा B अपान आर होता है, क्या होता है B अपान आर। तो I बराबर B की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, इसके लिए 1 आई है, और यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो कितनी है 3 है, लिखा हुआ है यहाँ पे 3। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर 1/3 एम्पियर। इसी प्रकार 6 ओम में प्रवाहित धारा, 6 ओम में प्रवाहित धारा, और जब इसमें प्रवाहित धारा निकालेंगे तो ये हमारे पास I2 मान सकते हैं, तो इसमें भी सूत्र लगेगा B अपान आर, और इसका B कितना है 1 वोल्ट है, और जब 1 हो जाएगा उसकी जो प्रतिरोध है कितना 6, तो इसमें धारा कितनी होगी 6 एम्पियर होगी। यानी कह सकते हैं इसमें होगी 0.5 एम्पियर, इसमें होगी 1/3 एम्पियर, इसमें क्या होगी 1/6 एम्पियर। अब तुमसे पूछा गया है मेरे साथियों, तुमसे पूछा गया है सेल का विभवांतर, क्या पूछा गया है सेल का विभवांतर। अब मैं देखता हूं सेल का विभवांतर, E2 सेल के सिरों का विभवांतर पूछा गया है, तो E2 के सेल के सिरों का विभवांतर देखते हैं मेरे साथियों। तो E1 सेल के सिरों का विभवांतर और इसका सूत्र हो जाएगा B2 बराबर E2 माइनस IR2। तो B2 बराबर हो जाएगा, E2 तो हमें दे रखा था, कितना था इसमें E2 कहाँ गया, E2 है E2 देख लीजिएगा आपने 8 वोल्ट है शायद, 8 माइनस I की वैल्यू है 0.5 और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो B2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 0.5, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 7.5 वोल्ट, यानी इसका जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 7.5 वोल्ट होगा। इसी प्रकार का हम E7 पॉइंट कितना होगा 5 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो चुका है क्वेश्चन, यहाँ डबल हो गया भाई इसमें, ये है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किरचॉफ के दूसरे नियम से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर दर्शाइए सरल प्रथम बिंदु ए तथा सी के मध्य विभवांतर की गणना करनी है, ए और सी के मध्य विभवांतर की गणना करनी है। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, देखते हैं आगे इसको क्या करना है हमें। इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, हमें पता है ए सी के मध्य विभवांतर निकालना है और विभवांतर के लिए हमें धारा निकालनी पड़ेगी। देखते हैं, याद रखना क्वेश्चन है एसी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, हमें क्या करना है एसी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, इसके मध्य में विभवांतर ज्ञात करना है। मान लिया इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, क्या हो रही है I1, इधर से जो धारा आ रही है वो आ रही है I2, कितनी आ रही है I2, और यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगी तो जाएगा I1 प्लस क्या हो जाएगा I2, क्या हो जाएगा I1 प्लस क्या हो जाएगा I2, और इधर चली जाएगी फिर I2 और इधर आ जाएगी मेरे साथियों I1, ये हो जाएगा हमारे साथ। अब हम देखते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो मेरे साथियों यहां पे हम ले सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं एक लेंगे बंद पास, ये वाला ले लेते हैं बंद पास, ये वाला ले लेते हैं बंद पास, और इसमें हम जब बंद पास लेंगे तो हम कह सकते हैं यहां से पकड़ सकते हैं इसको ए सी बी ए में। तो यहां से चले हम तो धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए 2 गुणा, और यहां हो जाएगा I1 प्लस I2। इधर गए इसमें देखो ये धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस 1 गुणा I1, इसमें देखो
धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस 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 कितना है 1 गुणा कितना है यहाँ पे I1 और बराबर हो जाएगा मेरे साथियों यहाँ पर 1 गुणा कितना होगा 1 प्लस इधर हो जाएगा 1 गुणा 1 क्योंकि 1 गुणा 1। अब आते हैं सेल की बात करते हैं, इसमें हम सेल की, तो सेल इसमें कितने लगे हैं 2। तो देखो यहां से ये माइनस से कहां जा रहे हैं प्लस, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे देखो प्लस से जा रहे हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 प्लस I1 प्लस I1 बराबर 1। तो ये हो जाएगा 2 3 4 यानी 4I1 प्लस 2I2 बराबर 1, समीकरण 1। इसी प्रकार बंद पाश अब इधर का लेंगे हम A C D B A में, और जब इसमें लेंगे तो इसमें भी चल रहे हम, तो यहां हो जाएगा इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी I1 प्लस क्या हो रही थी I2, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस I2 प्लस धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 गुणा I2, फिर धारा की दिशा में जा रहे हैं हम, फिर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 गुणा I2 और बराबर सेल है हमारे पास, इधर से गए तो 4 माइनस प्लस प्लस का 4, और इधर जाएंगे हम तो ये जाए माइनस से प्लस, ये भी 2 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस से हम प्लस जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 प्लस I2 बराबर 6, यानी I1 कितने हो गए 2I1 हो गया मेरे साथियों, प्लस 2 3 4 यानी 4I2 इजिकल टू 6। देख लो एक बार 2 3 4I2 प्लस 6। अगर हम 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो ये हो जाएगा I1 प्लस 4I2 बराबर 6, 2 3 जा 6 यानी 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 प्लस 4I2 इजिकल टू 3। कितना हो जाएगा 3। हमारे पास समीकरण 1 दे रखी है, हमारे पास समीकरण 1 दे रखी है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। कितनी मान लेते हैं 2, और जब समीकरण 2 मानेंगे हम मेरे साथियों, तो अभी हमने बताया था कि इसमें देखना है हमें, यहाँ पे बराबर करते हैं तो इसमें हमें क्या करना है समीकरण, इसमें I2 कितना है 2 और यहाँ पे I2 कितना है 4, तो ऐसा करते हैं इसमें हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा इधर, इधर करता हूं मैं ऊपर, और जब इसमें गुणा करूंगा मैं तो हो जाएगा 2 4 जा 8I1 प्लस 2 2 जा 4I2 बराबर 2 एकम 2, उधर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस 4I2 बराबर 3, और जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, और जब माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा खत्म यहाँ से, और ये 8 में से गया कितना बचेगा 7I1, और यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, तो I1 आ जाएगा माइनस का 1/7 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1/7 एम्पियर, यानी इसमें जो धारा प्रवाहित होगी I1 का मान कितना होगा माइनस का 1/7 एम्पियर होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से, अब जे I1 का मान, I1 का मान हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, हम कहाँ रखेंगे 2 में, और जब 2 में रखेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस का 1/7 प्लस 4I2 बराबर 3, तो ये हो जाएगा 4I2 बराबर 3 प्लस 1/7, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 3 जा कितना हुआ 21 प्लस 1/7, यानी ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, इधर करते हैं ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से, यानी 4I2 बराबर हो जाएगा 22/7, यानी I2 का मान आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 2 11, यानी कितना हो जाएगा 11/7 दूनी कितने हो गए 14 एम्पियर। कितना आ जाएगा 14 एम्पियर।
यानी ये आ गया I2 का मान। अब हमें निकालना क्या है, इसमें A और C के बीच विभांतर निकालना है। तो विभांतर का सूत्र बताया था हमने, बी आई क्या होता है, B बराबर होता है आई आर, क्या होता है आई आर। और जब आई आर लगाएंगे तो हम जानते हैं यहाँ पर, तो आई की वैल्यू है हमारे पास I1 प्लस I2। तो I1 कितना है हमारे पास 11/14 माइनस ये कितना है 1/7, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 2 है। कितनी है 2, क्योंकि इसमें जो धारा बह रही थी वो I1 प्लस क्या थी यहाँ पर I2 थी। तो इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा 14, और 14 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7 दूनी 14 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा B बराबर 11 में से 2 गए 9 बचेंगे, 9/14 यानी 2 आ जाएगा, 2 सत्तू कितना हुआ 14, यानी B की वैल्यू आ जाएगी 9/7 वोल्ट। कितनी आ जाएगी 9/7 वोल्ट। यानी इसको जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा 2 पॉइंट जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 0, और 7 दूनी 14, यानी लगभग में 1.2 वोल्ट इसमें क्या होगा विभांतर होगा। यानी एसी के बीच का जो विभांतर होगा वो कितना होगा 1.2 वोल्ट। तो आज की जो वीडियो में थे इसी टाइप के जो न्यूमेरिकल आपकी मतलब जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे, और इस टाइप के जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। और बस वीडियो को खत्म कर